हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट खुश भट। आज हम वापस बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म के बारे में। और ये आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो बहुत बार सुनी गई है। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। कंप्लेन कर दी, पुलिस कंप्लेन की, एफआईआर की है, एफआईआर हुई है, दर्ज हुई है पुलिस थाने में। तो ये कंसेप्ट क्या है पुलिस कंप्लेन का और एफआईआर का? ये दोनों चीज़ें क्या एक है? तो नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। पहले कंप्लेन की जा सकती है, अगर वो न्यूसेंस क्रिएट हो गया, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, तो एक एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। क्या सिनेरियो रहता है जब आप कंप्लेन कैसे कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो? सबसे पहली बात कि कंप्लेन करने के वक्त आपको अपने हिसाब से आप एक ड्राफ्ट कर सकते हो। जो भी न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है आपके आजू बाजू में, वो कंप्लेन में आप लिख के आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे सकते हो। कंप्लेन देने के बाद अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती और वही सिनेरियो में कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि वो न्यूसेंस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो उस वक्त जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको कंप्लेन उस जो अथॉरिटी को आपने दी थी, ठीक है, पुलिस का कंप्लेन जो पुलिस स्टेशन में आपने दी थी, वहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर है उन तक आपको वो कंप्लेन पहुँचानी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही समझना हुआ कि भाई कंप्लेन में क्या लिखना चाहिए, कंप्लेन देने के वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। अब ये दो चीज़ें हो गई। कंप्लेन देनी हमें कहाँ पे है? कंप्लेन हमें देनी है पुलिस स्टेशन में, ठीक है। पुलिस स्टेशन में जब हम कंप्लेन देते हैं तो हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई उसका कंप्लेन नंबर रजिस्टर हो, ठीक है। उसमें से आपने जो कंप्लेन दी है उसकी एक दूसरी कॉपी आप ले जाओ, उस पर रिसीव करवा के ले लो, तो आपके पास भी एक डॉक्यूमेंट रहेगा कि आपने कंप्लेन की है। और जब भी आप कंप्लेन लिखते हो तो उसके अंतर्गत ये पूरे कंप्लेन में आपको ध्यान रखना है कि आप क्या प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करते हो और वो कैसे आपके फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब करता है, ये चीज का भी उसका पूरा अवलोकन आपने अंदर लिखा हो। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि एक एफआईआर कब रजिस्टर होती है और एफआईआर कौन रजिस्टर कर सकता है, और एफआईआर रजिस्टर करने के वक्त, एफआईआर लिखवाने के वक्त क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, एफआईआर कब रजिस्टर होती है? जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है, जिसमें या कोई एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। दो प्रकार के ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस वारंट के बिना भी किसी इंसान को पकड़ के उसको जेल में रख के नेक्स्ट डे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके फिर आगे कार्यवाही कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट की ज़रूरत रहती है, और वो मैं आपको बाद में एक अलग टॉपिक में समझाऊंगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। अब बात करेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर लिखवाने के वक्त क्या ध्यान रखना है? एफआईआर लिखवाने के वक्त सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ है वो कहाँ हुआ, कौन से वक्त पे हुआ, कौन से दिन हुआ, इंसिडेंट में कितने लोग मौजूद थे, किसने क्या किया, उसका क्या रोल रहा। थर्डली, वो पूरा प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हुआ, जो गलत था, वो पूरा समझाना है एफआईआर में, ठीक है। जब भी आप एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसका एक एफआईआर नंबर होता है। अगर वो नंबर नहीं लगता तो वो फिर एफआईआर नहीं गिनी जाएगी, ठीक है। कई लोग मुझे ऐसा भी पूछ रहे थे मेरे वीडियोस में, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कई बार वो कमेंट पढ़ के भी कुछ सवाल जो मुझे लगता है कि मैं ये वीडियो में बोल सकता हूँ, उसका जवाब दे सकता हूँ, वो मैं देता रहता हूँ। तो कई लोगों ने पूछा था कि एफआईआर अगर कोई रजिस्टर ना करे तो हम क्या करें। तो आप नेक्स्ट लेवल अथॉरिटी पे जाके, अगर आपका पुलिस स्टेशन पे कोई नहीं सुन रहा तो आप एसपी, फिर कमिश्नर, आप कहीं पे भी जाके आप अपनी कंप्लेन दे सकते हैं, ठीक है। फिर उस पर एक्शंस लिए जाएंगे। वैसी ही बात एफआईआर की है, ठीक है। आपने एफआईआर लिखवाई, मैंने बोला वो चीज़ें आपने ध्यान रखी। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ये एफआईआर जो आपने लिखवाई है उसका एक नंबर हो, उसकी कॉपी भी आपको मिलनी चाहिए, ये आपका अधिकार है। तो ये चीज़ थी एफआईआर की, ठीक है। अब मैंने बोला कि एफआईआर कौन लिखवा सकता है। एफआईआर 3 लोग लिखवा सकते हैं जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ,
या तो जिसने देखा ये इंसिडेंट हुआ, या तीसरा जो ये इन्वॉल्व था पूरे इंसिडेंट्स में, तो ये लोग अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं और वो फिर एफआईआर के फॉर्म में रजिस्टर की जाएगी और फिर उस पे पुलिस एक्शन लेगी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर का फुल फॉर्म है कि पहले हत्थे में क्या पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, कि आपके पास जो कंप्लेन आई है वो क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैंने आगे बताई वो आपको याद रखनी है जब भी आप कंप्लेन लिख रहे हो, या एफआईआर अगर जब लिखवाने के लिए आपको बुलाया गया हो, या आपको जवाब लिखवाने के लिए बुलाया गया हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे दूसरे वीडियोस लेके लीगल एरिना को आप तक बहुत सामान्य भाषा में पहुंचाने के लिए मैं ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करता रहता हूं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप ये जो चैनल है और ये जो पूरा प्रयास है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये वीडियोस जितने शेयर होंगे तो हम भारत में लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स ज़्यादा बना पाएंगे और हम कायदे के फायदे ले पाएंगे। ठीक है, तो आप ये जो पूरा वीडियो है उसको सब्सक्राइब करें, उसको अपने लोगों में शेयर करें, जिससे इसकी रीच बढ़े, लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।